आज का मैच सिर्फ एक गेम नहीं था भाई, एक प्योर ह्यूमिलिएशन था। मैनचेस्टर सिटी ने 4-0 हरा दिया है लिवरपूल एफसी को इस एफए कप के क्वार्टर फाइनल्स में। और सबसे शॉकिंग बात आपको पता है, लिवरपूल के पास कमबैक का एक बहुत ही सुनहरा मौका था, लेकिन द वन एंड ओनली मोहम्मद साला ने वो पेनल्टी मिस किया और उस मोमेंटम शिफ्ट को भाई तहस नहस कर दिया। फाइनल स्कोर है वो था 4-0 मैनचेस्टर सिटी के हक में। और ये सिर्फ एक स्कोर लाइन नहीं है भाई, ये एक स्टेटमेंट है कि हाँ मैनचेस्टर सिटी इस एफए कप के लिए भी आ रही है। भाई आर्सेनल फैंस टफ लग रहे हैं गाइस। यार मैं पर्सनली एक मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हूँ भाई, बहुत मतलब तगड़ा वाला भाई, प्लास्टिक मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन नहीं भाई, तगड़ा वाला मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हूँ। और भाई इस सिटी को देख के भाई 115 चार्जेस हैं ये, मतलब स्पेकुलेशंस आ रहे हैं कि 60 पॉइंट डिडक्ट होंगे, क्या होगा पता नहीं है। लेकिन अगर होते तो मैनचेस्टर यूनाइटेड सेकंड भी फिनिश कर सकती है इस प्रीमियर लीग के पॉइंट्स टेबल में। और इस क्वार्टर फाइनल मैच के बाद मैनचेस्टर सिटी डायरेक्टली क्वालिफाई कर रही है इस एफए कप के सेमीफाइनल के लिए, और वो भी पूरी की पूरी डोमिनेंस के साथ भाई, एकदम मतलब स्टैब्लिश कर दिया अपने आप को भाई कि हाँ एफए कप का डॉन है भाई, हम एफए कप तो हमारा ही है। अगर हम मैच के स्टार्टिंग को देखें तो लिवरपूल ने ठीक ठाक ही स्टार्ट किया था, वो चांसेस क्रिएट कर रहे हैं तो वो लिंक अप प्ले बहुत ही बढ़िया हो रहा था, जैसे कि यूनाइटेड के प्लेयर्स अभी कर रहे हैं, वो शॉर्ट पासेस और लिंक अप कर रहे हैं और डिफेंस के लाइन को ब्रेक करने का मतलब चांस क्रिएट कर रहे हैं। वैसा ही लिवरपूल खेल रही थी। लिवरपूल ने अर्ली चांसेस क्रिएट किया और प्रेशर भी बहुत बढ़ा कर रखा था, लेकिन प्रॉब्लम यही हुई, इन चांसेस को लिवरपूल कन्वर्ट नहीं कर पा रही थी। और ये भाई पूरे सीजन लिवरपूल को इस पर्टिकुलर चीज़ ने बहुत ही ज़्यादा सताया भी है। और फिर यहाँ पर टर्निंग पॉइंट आया, मैनचेस्टर सिटी को फाइनली मिल गया था एक पेनल्टी, जो कि वर्जिल वैन डाइक का एक बहुत बड़ा मिस्टेक मैं मानता हूँ। निको ओलाइली के पास वहाँ पर बॉल था, उन्होंने टर्न किया, बॉल को शील्ड किया और भाई वैन डाइक ने डायरेक्ट रायली के ऊपर ही फाउल किया था। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो पेनल्टी था या नहीं। और पेनल्टी लेने कौन है भाई, द वन एंड ओनली द रोबोट अर्लिंग हॉलैंड। भाई लिवरपूल बहुत पसंद है भाई को, लिवरपूल के सामने भाई गोल स्कोर करना मतलब हैबिट्स ये है हालैंड की। इस सीज़न में बहुत ही तगड़ा स्टार्ट किया था, मतलब बैलन डॉर कंटेंडर वाला सीज़न गोल्स और असिस्ट के दिख से अगर हम देखें तो। लेकिन भाई कुछ लास्ट 2-3 महीनों में अगर हम देखें तो थोड़ा सा ड्रॉट उनके गोल में भी आया था भाई, गोल ड्रॉट आया था, गोल आ नहीं रहे थे प्रीमियर लीग में। लेकिन भाई एफए कप में अभी तक एक भी गोल नहीं था अर्लिंग हालैंड के, लेकिन इस मैच में आए, बहुत कम चांसेस मिले थे हालैंड को एफए कप में और इसमें आए भाई, डिलीवर किया भाई, हैट्रिक दागा है, हैट्रिक। और उसके बाद मैच कंप्लीटली बदल गया। फर्स्ट हाफ के एंड तक भाई सिटी ने पूरा कंट्रोल ले लिया था मैच का। फर्स्ट हाफ एंड हुआ 2-0 पर, और भाई लिवरपूल का बॉडी लैंग्वेज तभी एक्सपोज हो गया था भाई, और प्लेयर्स के अंदर वो मेंटालिटी नहीं थी कि हाँ इस मैच को हम मतलब टर्न अराउंड करेंगे और हमें जीतना है भाई, वो अंदर से नहीं आया। अगर हम टैक्टिकल एनालिसिस की बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई, पेप ग्वार्डियोला भले ही स्टैंड पर बैठे थे, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन आ रहे थे, जैसे हमने सेकंड हाफ के एंड पर देखा भाई, वो गोल दाग दिया, उसके बाद भाई जैसे ही सेकंड हाफ वो भाग के गए स्टैंड से भाई, वो लॉकर रूम गए भाई, स्पीच दिया भाई, सेकंड हाफ में तो दानव निकाल दिया भाई, एकदम दानव। मैनचेस्टर सिटी ने इस पूरे गेम को परफेक्टली कंट्रोल किया था, और भाई जो फिनिशिंग है भाई, वो लीथल फिनिश, लीथल भाई। एंटोइन सेमेन्यो का वो वाला भाई चीकी चिप जो था, बेहतरीन, एकदम टेक्स्ट बुक फिनिश किया भाई। ममादाशविली आज खेल रहे थे, आप तो जानते हैं एलिसन बेकर इस मैच के लिए चोटिल थे, और मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा पॉइंट मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि भाई एलिसन बड़े मैचेस का एक्सपीरियंस है भाई को, वो हैंडल कर सकता था, मतलब शॉट स्टॉपर एक बहुत बढ़िया एलिसन। ममादाशविली भी लोन पर थे वेलेंसिया पे, वहाँ से लोन पर रिटर्न आया, लेकिन सेकंड चॉइस कीपर है लिवरपूल के लिए, पूरा सीजन में बैठा ही रहा। बहुत कम चांसेस मिले थे ममादाशविली को, लेकिन आज उन्हें मिला, लेकिन वो क्या ही कर सकते भाई, डिफेंस वल्नरेबल थी एकदम। आज पूरी तरीके से ओपन हो गई थी लिवरपूल, और सेकेंड हाफ में आकर तो भाई पूरा डोमिनेंट परफॉर्मेंस था मैनचेस्टर सिटी का। सिटी ने एकदम भाई एक टेक्स्ट बुक में जो बोल रहा हूँ मैं, बहुत देर से वो वाला फुटबॉल खेला भाई, कंट्रोल और फिनिश इज इक्वल टू विन। बहुत ही डोमिनेटिंग विन था सिटी का। अगर हम लिवरपूल की बात करें भाई, स्टार्ट तो बहुत बढ़िया किया था, मैं अभी भी बोल रहा हूँ भाई, जो लिंकअप प्ले कर रहे थे शोबोस्लॉ वहाँ पर केस भाई, बहुत बेहतरीन लिंकअप कर रहे थे, लेकिन भाई डिफेंस से मिस्टेक किए थे बहुत सारे, और भाई 2 गोल खाने के बाद जो प्रेशर बढ़ा भाई, जो अर्लिंग हालैंड का हेडर वाला गोल था, वहाँ पर
तीन डिफेंडर थे जो कि हालैंड को मार्क कर सकते थे। कोनाटे उनको मार्क कर रहे थे, लेकिन कोनाटे भाई वो एरियल डुएल में गए नहीं, वो हेडर के लिए ट्राई भी नहीं किया और हालैंड भाई कूद के गोल मार के अपना हैट्रिक कंप्लीट कर लिया। अगर हम इस मैच के की मोमेंट्स के बारे में बात करें तो भाई वो अर्लिंग हालैंड का पहला जो पेनल्टी वाला गोल था, उसके बाद मोमेंटम शिफ्ट और ज़्यादा हो गया। मतलब मैनचेस्टर सिटी पूरा पोजीशन खेल रही थी, वो कंट्रोल कर रही थी गेम के टेम्पो को और भाई ले जा रही थी, पासेस खिला रही थी। मतलब लिवरपूल के हाफ में ही ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद हालैंड ने सेकंड गोल स्कोर किया हाफ टाइम के जस्ट पहले, और हाफ टाइम के बाद भाई सेमेन्यो का चीकी चिप भाई बहुत बेहतरीन शॉट था भाई, एकदम बेहतरीन लूप में लगा के देखो भाई उस गोल को, इतना बेहतरीन था। और साला ने पेनल्टी मिस किया भाई, मैं और क्या ही कह सकता हूँ। साला छोड़ रहे हैं लिवरपूल एट द एंड ऑफ द सीजन। उनके भाई दिमाग के अंदर क्या जा रहा है, इट्स अ मिस्ट्री टू मी भाई। लाइक यूनाइटेड में कैसेमीरो भाई छोड़ के जा रहे हैं, उन्होंने भी ऐलान कर दिया, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं हुई, बेहतरीन खेल रहे हैं, अभी भी गोल स्कोर कर रहे हैं उस सीडीएम के पोजीशन से भाई, सेट पीस में गोल आ रहे हैं उनके हेडर से। लेकिन मोहम्मद साला भाई पेनल्टी मिस कर दी भाई ने। और एक और मेहमदाशविली ने एक लॉन्ग पास दिया था साला को, जहाँ पर 1v1 सिचुएशन हो गया था, लेकिन क्या किया भाई साला ने, कुछ समझ नहीं आया। वहाँ पर कुसनोव का थोड़ा बहुत मतलब कंट्रीब्यूशन था उस शॉट को डिफ्लेक्ट करने में, लेकिन साला भाई वो यहाँ पर लेफ्ट फुट में शॉट मारने की क्या ज़रूरत थी, आप राइट फुट से उसको कर्ल इन कर सकते थे। आपके पास इतना सारा एक्सपीरियंस है प्रीमियर लीग का, और एक बड़े मैचेस के लिए ही तो मोहम्मद साला बने हैं। लेकिन आज की परफॉर्मेंस भाई बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी भाई। प्लेयर के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो आज के मैन ऑफ द मैच थे द वन एंड ओनली अर्लिंग हालैंड भाई। रेल दिया भाई लिवरपूल को, आज हैट्रिक दागा और बेहतरीन परफॉर्मेंस, एकदम वो डिफेंस लाइन के पीछे रन बना रहे थे, नीचे ड्रॉप डाउन कर रहे थे, होल्ड कर रहे थे, एकदम लीथल खेला आज अर्लिंग हालैंड ने भाई। और सेमेन्यो भाई एक गोल भी मारा और असिस्ट भी। सेमेन्यो भाई दम तो है बंदे में, बेहतरीन प्लेयर खरीदे। सबसे बड़ी क्वेश्चन आती है कि व्हाट्स नेक्स्ट। मैनचेस्टर सिटी तो एडवांस कर रहे हैं सेमीफाइनल्स के लिए, और मोस्ट प्रोबेबली वो फाइनल्स भी खेलेंगे, क्योंकि सिटी अभी भी एफए कप में बनी हुई है, तो उनके पास मतलब थोड़ा बहुत कंपटीशन यहाँ पर फेस कर सकते हैं प्रीमियर लीग के टाइटल रेस में, क्योंकि आर्सेनल भी है। आर्सेनल के लिए अच्छा हुआ कि सिटी अभी भी इस टूर्नामेंट में बची, नहीं तो यूसीएल से तो मैनचेस्टर सिटी बहुत पहले ही बाहर हो गई थी, और द वन एंड ओनली रियल मैड्रिड से। और भाई उसके बाद फोकस कर रहे थे इस प्रीमियर लीग टाइटल में, अगर कुछ किया जाए मैनचेस्टर सिटी का। अब देखते हैं क्या हो सकता है। और भाई अगर हम बात करें लिवरपूल की, तो उधर जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ रहे हैं। अर्ने स्लॉट मुझे नहीं लगता है कि उनका कोई फ्यूचर है नेक्स्ट सीजन का। मुझे लगता है भाई सैक हो जाएंगे जैसा उनकी परफॉर्मेंस है। अगर लिवरपूल बोर्ड उनको बैक करते हैं, अभी जो आपका यूसीएल का फिक्चर आ रहा है पीएसजी के अगेंस्ट में, अगर वो भाई बाहर हो जाते हैं चैंपियंस लीग से, तब तो भाई सैकिंग तो पक्की है। लेकिन इस सीज़न के एंड होने से पहले भी उनको सैक किया जा सकता है, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ड्रॉप किया है, और क्योंकि साला भाई छोड़ रहे हैं और यहाँ पर यूरोपियन स्पॉट के लिए फाइट कर रहे हैं लिवरपूल। आई थिंक सो उनको ड्रॉप कर देना चाहिए, उनको एज अ सुपर सब, एज अ सब्स्टिट्यूट यूज़ करना चाहिए। और गाइस आपका क्या रिएक्शन है इस 4-0 डिस्ट्रक्शन पे, और आपको क्या लगता है कि लिवरपूल इस मैच में कम बैक करने का कोई भी मतलब चांस था लिवरपूल का उस साला के पेनल्टी के बाद? और आपको क्या लगता है कमेंट करिए। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब।